बल्कि 1000 के आसपास ऐसे छात्र हैं जिनका यूपीएससी मेंस देना है, पीटी भी देना है। ऐसे में 18 को लास्ट है, फिर 24 को है यूपीएससी मेंस। तो 18 को कोई जयपुर देता है तो उसका अररिया सेंटर पड़े, पूर्णिया सेंटर आना मुश्किल है, या फिर 22 को देकर अररिया पूर्णिया से फिर जयपुर या भोपाल जाकर 24 को मेंस देना भी बड़ा मुश्किल है। तो सर कोई और डेट नहीं हो सकता था, इसको लेकर छात्रों का कहना है। देखिए, डेट्स तो कुछ भी डेट हो सकता है। अब 2 महीने बाद, 3 महीने बाद प्रश्न यह उठता है कि हम 6 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य हम इसी तरह से अधर में लटकाए रखे रहे। हमने देखा कि 18 तारीख को परीक्षा है यूपीएससी का, फिर उसके बाद 24 को परीक्षा है, और उसके बाद फिर 25-26 कहीं ना कहीं किसी जैसे पड़ोसी राज्य का भी परीक्षा उसी के ठीक बाद में है। हमें डेट नहीं है, फिर पूजा की छुट्टियां हो जाएंगी, फिर पूजा में लोग चले जाएंगे, इतना ज़्यादा विलम्ब होता चला जाएगा। तो हमने देखा कि अगर ये 18 तारीख को अगर यूपीएससी की परीक्षा कोई देता है तो 20 तारीख को वो आ सकता है, और या फिर 22 को आ सकता है, और 22 को आकर के वापस वो फिर 24 को अपनी परीक्षा यूपीएससी का फिर जाकर दे सकता है। आने जाने में थोड़ा कष्ट जरूर होगा, लेकिन ये असंभव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि जो परीक्षा, अगर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ का परीक्षा फैक्चुअल होता है, वहाँ पर परीक्षा कंसेप्चुअल होगा, तो दोनों सवाल ये उठता है कि अगर कैंडिडेट्स ने अपनी परीक्षा, अपनी पढ़ाई पूरी बढ़िया से किया है तो उसके लिए नहीं, कोई परीक्षा मुश्किल नहीं है, चाहे पैटर्न डिफरेंट क्यों ना हो। पीटी की परीक्षा में फैक्चुअल तो होना ही है, उसमें ABCD ऑप्शन रहते ही हैं। अगर आपने मेंस के लिए भी पढ़ाई किया है तो ऐसा तो नहीं है कि आपने पिछले पढ़ाई को आप भूल गए हैं, ऐसी बात नहीं होती है। मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूँ, मैं भी एक साथ कई परीक्षा देता हूँ। बहुत ज्यादा प्रश्न रहते हैं और उसके लिए तैयारी करनी होती है। HTBR के करंट ये सब जो है, यूपीएससी में इसका जरूरत नहीं होता है सर। कुछ जरूरत नहीं होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं कर सकते हैं ना कि मैंने जो तैयारी किया मैं सारा भूल गया। भूलता तो नहीं है ना। अगर आप अच्छी से तैयारी करेंगे तो आप दोनों काम कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग, मल्टीपल एग्जाम्स लोग देते ही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं। हमें बीपीएससी में आप बोल रहे हैं कि नहीं देना चाहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि वही बच्चे जो होंगे वो यूपीपीएससी भी दे रहे होंगे, वही कैंडिडेट एमपीपीएससी भी दे रहे होंगे। उस किसी का पीटी, किसी का मेंस, वो तो चलता ही है। उसमें से कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जो कि इंजीनियरिंग सेवा भी दे रहे होंगे, तो सबके तो अलग अलग प्रश्न होंगे। सबकी समय यही है, पढ़ाई तो करते ही है, इसलिए वो असंभव नहीं है। एक बात जरूर है, वैसे मैं उसका दावा नहीं करता हूँ, कोशिश जरूर कर सकता हूँ कि अगर 20 और 22 में से अगर कोई कैंडिडेट अपना कोई विशेष, हम लोग तो रैंडम दे देंगे उसको, लेकिन अगर कोई अपना डेट चेंज करने का अगर अपना कोई आवेदन देना चाहता है तो हम कोशिश करेंगे यथासंभव हम उसको 20 और 22 में से किसी एक में उसको उसके चॉइस के हिसाब से एडजस्ट कर सकें तो कर दें। और अगर संभव हुआ, वैसे बड़ी संख्या में लोग हो सकता है कि डिमांड करें कि हम बाहर से आ रहे हैं तो हम पटना में रहना चाहते हैं, हम अररिया नहीं जाना चाहते हैं। मैं देखूंगा कि कितना निकट तक हम उसको दे सकें। वैसे भी चूंकि 2 शिफ्ट में कर रहे हैं तो हम लोग का प्रयास रहेगा कि अच्छे सेंटर्स में, ऐसे सेंटर्स में रखें हम लोग परीक्षा जहाँ से पहुँचना आसान हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर थे और इन्होंने काफी सकारात्मक